to the doctor room. Doctor is waiting of you. Patient 56. ये सदाएं डॉक्टर वासिफ न्यूरोलॉजिस्ट के हॉस्पिटल में गूंज रही थी। वीर के वालिदैन कमरे की तरफ बढ़ते हुए गहरी सोच में थे। वीर उनका अकलौता बेटा था। वो 15 साल का हो चुका था, लेकिन वो दिमागी तौर पर पीछे जा रहा था। उसके दिमाग की ग्रोथ रुक गई थी। वो हर पीर फकीर, हर डॉक्टर के पास वीर को ले जा चुके थे, लेकिन ला हासिल। किसी ने बताया कि डॉक्टर वासिफ एक बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बहुत नेक और ईमानदार हैं और उनके हाथ में अल्लाह ने बहुत शिफा रखी है। यही वजह है कि वीर के वालिदैन वीर को लेकर उधर मौजूद थे। वो बहुत ज़हनी दबाव के साथ कमरे में दाखिल हुए। वो जैसे ही दाखिल हुए, वीर ने जाकर डॉक्टर वासिफ की स्टेथोस्कोप उठा ली और अपने कान में लगाकर हेलो हेलो करने लगा। डॉक्टर वीर बोले कि मेरा असूल है कि सबसे पहले मैं पेशेंट की मुकम्मल केस हिस्ट्री मालूम करता हूँ, फिर वजह बताता हूँ, उसके बाद इलाज रिकमेंड करता हूँ। मैं जो आपसे पूछूं आप मुझे बताते जाइए, ताकि मैं उस पॉइंट को पकड़ूं जहाँ से बीमारी की इब्तिदा हुई है। क्या आपके बेटा शुरू से ही अब नॉर्मल है? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा बेटा शुरू से अब नॉर्मल नहीं है। ये अभी इसके 9th एग्जाम्स हुए हैं, उसके बाद कुछ अरसा ये फ्री रहा है, उसके बाद से इसके साथ ऐसा मामला शुरू हो गया। ये अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी ये फीडर मुंह को लगा लेता है, कभी ये चीखें मारता है, कभी सर पकड़ कर बैठ जाता है, कभी शूट करने लगता है, कभी ये छत पर चढ़ के छलांग लगाने लगता है। हम तो इसको पकड़ पकड़ के थक गए। जिस तरह हम 2 साल के बच्चे को पकड़ के रखते हैं, इस तरह हम इसके साथ अब रहते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। अपनी माँ के साथ चिमट के सोता है कि नहीं तो मुझे कोई मार देगा। और नकली पिस्टल लेकर हर एक के पीछे भाग पड़ता है। अजीब हरकतें इसने शुरू की हुई हैं। डॉक्टर साहब आपको बता नहीं सकते हम कितने परेशान हैं। ओके, मुझे ये बताएं, ये ड्रग स्मोकिंग या इंटॉक्सिकेशन वगैरह तो नहीं लेता? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा, फिर कोई जिन्नात वगैरह का असर तो नहीं? आप किसी आलम वगैरह के पास लेकर गए हैं? हाँ जी सर, हम सब के पास लेकर जा चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। ओके, बेशक मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं के दिल से कहता हूँ कि जिन वगैरह होते हैं और कई दफ़ा ये इंसान पर भी काबज़ आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने इलाज करवाया, अच्छी बात है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या इसकी नींद पूरी नहीं हुई रात को? डॉक्टर ने पूछा। जी सर, हाँ, ये कहता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, रातों को ये जागता रहता है। ओके, आपको पता है इब्तिदा इधर से ही शुरू हुई है। अच्छा, आपके बेटा रात को क्यों नहीं सोता? सर यही कहता है कि मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात जागता रहता है, दिन को थोड़ा बहुत सो जाता है, ज़्यादातर मोबाइल इस्तेमाल करता रहता है, मोबाइल पर गेम खेलता रहता है, पबजी वगैरह। पहले तो ऐसे नहीं करता था, अभी 9th के एग्ज़ाम्स के बाद इसकी ये हालत शुरू हुई है और उसके बाद से ये ज़हनी दबाव का शिकार होता गया। चलें जी, आपको बताऊं कि आप कह रहे थे ना कि आपके बच्चा नशा नहीं करता, तो ये नशा ही है। मोबाइल एक नशा है। जब आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दिमाग को डिसऑर्डर कर देता है। आपका जो मेंटल पोजीशन है वो डिसऑर्डरिंग में चली जाती है। जिस तरह आप ज़्यादा खाना खाते हो तो क्या होता है, आपको ओवर ईटिंग हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ये डायरिया हो जाता है। इस तरह ज़्यादा मोबाइल के इस्तेमाल से भी आपके साथ ये मसला हो जाता है कि आपका मेंटल डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। ठीक है, आप लोग कहते हो कि ये नशा नहीं है, ये नशा ही है और हर नशा आवर चीज़ हराम है। तो अपने बच्चों को इस चीज़ से बचाइए, उनको ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल ना करने दें। अब आप कह रहे हैं आपका बेटा शूट करता है, आपका बेटा गेम खेल के उसी गेम के अंदर ये चला गया है, इसका दिमाग उधर ही जाके सेट हो गया। ठीक है, ये कभी अजीब हरकतें करने लगता है, कभी बच्चों की तरह तो कभी बड़ों की तरह। ठीक है, मैं आपको इसका इलाज मुकम्मल बताता हूँ, आप वो करें। जैसे कि सबसे पहले तो आप अपने घर में सूरत रहमान की तिलावत लगाएं या कमरे में ऊंची आवाज़ में लगा दें, इससे इसके दिमाग को सुकून मिलेगा और ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जो मेडिकेशन मैं लिख रहा हूँ उसे ज़रूर फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों और मोहतरम वालिदैन, अपने बच्चों को इस नशे से निकालिए, मोबाइल को मोबाइल की तरह इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मोबाइल को एज ए एंटरटेनमेंट, ना कि इसको नशा बना लो। याद रखिए, हर नशा आवर चीज़ हराम है।